है दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पर मैं आप सभी को कुछ अपडेट देना चाहता हूँ यार। मैं पिछले कई दिनों से लगातार आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ जो हमारा ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है 10,000 रुपये से ऑप्शन बाइंग का ट्रेडिंग चैलेंज। इसके ऊपर यहाँ पे लगभग मैंने आपको 14 दिन तक वीडियोस दे दिया है, लेकिन मैं पिछले 2 दिनों से यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इसके पीछे एक रीज़न है जो कि यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। मैं पहले बाहर में रहता था यार, रेंट में रहता था, और अभी मैं अपने घर शिफ्ट हो गया हूँ। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये भी मेरे ही रूम से रिकॉर्ड हो रहा है। कभी आपको मैं अपना रूम टूर कराऊंगा बाद में। बहुत अच्छा रूम नहीं है, लेकिन फिर भी अभी सारा सामान बिखरा हुआ है। और मैं पिछले 2 दिनों से लगातार ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, और ट्रेडिंग में मेरा जर्नी कुछ ऐसा रहा है कि पिछले दोनों दिनों में मेरा लगातार लॉस हुआ है। इलेक्शन का रिजल्ट भी आया इस दौरान और मेरा लॉस हो गया, और मेरा जो कैपिटल था वो काफ़ी कम हो चुका है। जो मेरा पीएनएल रिपोर्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप सीट पे जाके देख सकते हो। दोनों दिनों में लगभग मैंने 2-2 हज़ार रुपये का लॉस किया, जिसकी वजह से मेरा कैपिटल जो है वो बहुत कम हो गया। ऑप्शन ट्रेडिंग इस कैपिटल से करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आउट ऑफ द मनी से यहाँ पर मेरे को ट्रेड करना होगा, जो कि सही बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपने ट्रेडिंग चैलेंज को लूज़ कर गया हूँ, हार गया हूँ, ऐसा कह सकते हो आप। पहली बार मैंने चैलेंज लिया ये, और पहला बार ज़रूरी नहीं है कि ये सक्सेस हो। कई बार ब्रोकर अकाउंट में आप ओपन करते होगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ आता है कि 10 में से 9 लोग यहाँ पे हार रहा है। तो अभी शायद मेरे को बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन मैं इस जर्नी से बहुत कुछ सीखा हूँ यार। जैसे कि यहाँ पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सीख गया, मैंने अपने ही ट्रेडिंग चार्ट को खुद से एनालाइज करना सीखा है, मार्केट को लगभग थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्ट करना सीखा है, किधर जा सकती है किधर आ सकती है, न्यूज़ का क्या सेंटिमेंट यहाँ पे रहता है, और वो सब जाना। इसके अलावा यहाँ पे मैं काफ़ी कुछ और भी सीखा हूँ, जैसे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस को यहाँ पे मतलब मेंटेन करके चलना है। कई बार तो मेरा लॉस सिर्फ स्टॉप लॉस के कारण हुआ है कि सही जगह पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ मेरा। और भी बहुत कुछ है यार। मैं टारगेट छोटा रखता था, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मैंने सीखा, रिस्क मैनेजमेंट मैंने सीखा। सबसे इंपॉर्टेंट है यार रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर आपका मतलब एटलीस्ट डबल होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए। नहीं तो मतलब देखिए ऐसा है ना कि ऑप्शन बाइंग में आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ये मैंने समझा कि यहाँ पे थीटा डीके भी होता है। उसकी वजह से आपके प्रीमियम्स यहाँ पे मतलब लॉस करते हैं, प्रीमियम में भी ब्रेकआउट आना चाहिए, ये सब भी मैंने जाना। बहुत कुछ है जो कि यहाँ पे मैं समझा हूँ। मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ यार, और ये जो मेरा कैपिटल है ये मतलब मेरा बहुत छोटा कैपिटल से मैं यहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा ये सारा कैपिटल नहीं है। कुछ समय सीखने के बाद मैं वापस से ट्रेडिंग चैलेंज लूँगा, और वहाँ पे मैं बिल्कुल इसी प्रकार से ट्रांसपेरेंसी के साथ आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करूँगा। लेकिन अभी काफ़ी कुछ सीखना बाकी है, ये मैं खुद समझा हूँ। ठीक है, कुछ फोकस करना बाकी है। यहाँ पे पेशेंस की थोड़ा सा कमी है, पेशेंस यहाँ पे मेरे को रखना है। वैसे मैंने काफ़ी पेशेंस रखा है, और इस चैलेंज से मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ। अगर आप भी बिगिनर हैं और अगर आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो जो भी आपका कैपिटल है 50,000 है तो 5,000 रुपये से यहाँ पर आप स्टार्ट करके देखिए। 5,000 रुपये पक्का आपके जाने वाले हैं, लेकिन ये 5,000 रुपये आपका मतलब 15-20 दिन तक एटलीस्ट चलना चाहिए। आपका 20 दिन में धीरे धीरे करके ये पैसा अगर ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर आप मार्केट से बहुत कुछ सीखने वाले हो इन 20 दिनों में। तो इस तरह से आप भी यहाँ पे कोशिश कीजिए कि कुछ यहाँ पे चैलेंज लेके देखें। पहली बार यहाँ पे देख रहे हो, पहली बार अगर मार्केट में आ रहे हो, तो मेरी जो गलतियाँ हैं जो मैंने हर वीडियो में बताई है कि मैंने ये मिस्टेक कर दिया, ये मिस्टेक कर दिया, उन मिस्टेक्स को देख के यहाँ पर आप सीख सकते हो। मैं यार देखो पहले ऑप्शन सेलिंग कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, इन्वेस्टिंग करता हूँ। और सबसे हार्ड जो है ना वो ऑप्शन बाइंग है, और इसमें भी सबसे हार्ड है कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे में मतलब प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहे हो, ये सबसे हार्ड है। सबसे अच्छा होता है कि आप पोजीशन ले लो, जैसे स्विंग ट्रेड ले लो आप, ठीक है, कुछ समय तक होल्ड रखो। यहाँ पे मतलब हर मिनट में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगा। ऑप्शन बाइंग बहुत टफ है, ये चीज़ तो मैं समझाऊँ, ठीक है। और मैं ये इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने 2-3 अलग अलग मेथड्स को यहाँ पे ट्राई कर रखा है। ऑप्शन बाइंग मेरे लिए नया था, जिसमें मैं पहली बार में सक्सेस नहीं कर पाया, लेकिन आगे मैं इस चैलेंज को ज़रूर फिर से एक बार लाऊंगा, करूँगा, और अच्छे से सीख के करूँगा और प्रॉफिट भी करूँगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पॉज लेना मेरा बनता है, थोड़ा सा सीखना और बनता है, और यहाँ पे काफ़ी कुछ समझना बाकी है। ऑप्शन चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ पर आपको देखना होता है। ऑप्शन चेन में यार देखो, जब न्यूज़ बहुत तगड़ा तगड़ा आता है ना, जब मार्केट का सेंटिमेंट्स हाई होता है, ऑप्शन चेन भी कुछ नहीं कर पाता है। ये चीज़ भी यहाँ पे मैं समझाऊँ कि यार ऑप्शन चेन आपको बहुत बार सपोर्ट करता है, लेकिन कई दिनों में जैसे इलेक्शन डेज में सपोर्ट नहीं करेगा। उसको जिधर जाना होगा वो सेंटिमेंट से भागेगा। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आप भी
आशा करते हैं कि मेरी जर्नी से आप भी काफ़ी कुछ सीखे होंगे। अगर कुछ अच्छा लगा हो मेरी वीडियो से नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।